Hello everyone, welcome to my YouTube channel MV's Code Guide. Today we are going to learn command line arguments. Now it is another method to take input at runtime. The other method is by using input function, which we have already discussed in a video, input statements. And today we will see what is different in command line arguments and how we can use it. So before moving further ahead, if you're new to my channel, you can find the link of previous videos in the description box. Also in the description box you will find the link of my blog where I upload the notes regarding whatever I teach here, so you can have the look. So let's start with today's video, command line arguments. Command line arguments are the special arguments which can be passed from the command prompt at runtime. So in simple words, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स वो वाले आर्ग्यूमेंट्स जो कि कमांड लाइन पे दिए जाते हैं, या हम कह सकते हैं जब हम कमांड प्रॉम्प्ट पे प्रोग्राम को रन करते हैं, जिस जगह से हम प्रोग्राम को रन करते हैं उस जगह पे जब हम प्रोग्राम को रन करने की कमांड दे रहे होते हैं, लाइक हम देते हैं py test.py जो कि हमारी फाइल का नाम होता है, वो एक कमांड होती है ताकि आप रन कर सको एक प्रोग्राम को। उसके साथ साथ उसी लाइन में, उसी सेम लाइन में अगर आप आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर दो तो उसे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। एंड ऑब्वियसली इट इज डिफरेंट फ्रॉम इनपुट फंक्शन, क्योंकि इनपुट फंक्शन तो तब रन करेगा जब प्रोग्राम रन करना शुरू हो जाता है। रन करने की कमांड के साथ साथ आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। अगर प्रोग्राम रन कर चुका है और फिर आपसे इनपुट फंक्शन पूछ रहा है कि ये पर्टिकुलर चीज बता दो, तो आप जो इनपुट डाल रहे हो वो इनपुट फंक्शन के थ्रू इनपुट जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे अगर इनपुट फंक्शन से काम चल ही रहा है तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का यूज क्यों करें, क्या जरूरत थी अलग सा कॉन्सेप्ट बनाने की। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का काम अलग होता है इनपुट फंक्शन से, इन अ सेंस कि अगर आप एक प्रोग्राम बना रहे हो और आप प्रोग्राम रन कर रहे हो, सपोज रन करने के वक्त ही अगर आपको चाहिए कि एक पर्टिकुलर टाइप का एनवायरनमेंट क्रिएट हो, तो आप कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का ही यूज करोगे। इनपुट फंक्शन वहां काम नहीं करने वाला है। ओके, आई विल मेक अ प्रोग्राम ऑन दिस एंड एक्सप्लेन यू व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ. Let us move to the coding part and let me explain what is command line argument, what is the use of it. कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट होते क्या है ये तो हमने सीख लिया। अब कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट को यूज करना कैसे है पहले वो सीखते हैं और फिर देखेंगे कि क्यों यूज करना है और कहाँ यूज करना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं इसे यूज करते कैसे हैं। तो आप कुछ इस तरीके से एक स्टेटमेंट लिखेंगे, फ्रॉम sys module, and we are just going to write sys, not module. Sys is the name of the module. From sys module we are going to import arg v. ओके, तो मॉड्यूल्स क्या होते हैं उसके बारे में तो हम अलग से वीडियो बनाएंगे और अलग से डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको सिर्फ इतना याद रखना कि मॉड्यूल एक पर्टिकुलर प्रोग्राम्स का मिक्सचर होता है या कलेक्शन होता है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स, रिलेटेड प्रोग्राम्स लिखे गए होते हैं, और उसको उस पूरी एक फाइल को आप मॉड्यूल बोल सकते हो। एक फाइल जिसके अंदर पर्टिकुलर रिलेटेड प्रोग्राम्स लिखे गए हो उसे आप मॉड्यूल कह सकते हैं। जैसे आप पाइथन इंस्टॉल करते हैं अपनी मशीन के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर, उसी के साथ साथ वो मॉड्यूल्स भी ऑलरेडी आपकी मशीन में आ चुके होते हैं। आपको सिर्फ उन बने बनाए प्रोग्राम्स को यूज करना होता है। ठीक है, वो बना दिए गए हैं, उसमें लॉजिक लिख दिया हुआ है, बस आपने उन लॉजिक्स को यूज करना है तो आप डायरेक्टली यूज करोगे। ठीक है, अब हमें उस लॉजिक को जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है और जो ऑलरेडी वो प्रोग्राम आपके मशीन में पड़ा हुआ है, आपने उसको यूज करना है अपने प्रोग्राम में, तो सबसे पहले आपको उसे बुलावा देना पड़ेगा। बुलावा देने के लिए आपको ये स्टेटमेंट लिखनी होती है, इंपोर्ट स्टेटमेंट। किसी भी चीज का इंपोर्ट करने के लिए आप ये वर्ड यूज करते हो इंपोर्ट, और कोई भी चीज आपको अपने देश से बाहर भेजनी हो तो आप उसे बोलते हो एक्सपोर्ट। तो अभी फिलहाल हम इस प्रोग्राम के एनवायरनमेंट के बाहर से कोई चीज अपने प्रोग्राम के अंदर लाना चाहते हैं तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग इंपोर्ट स्टेटमेंट। और हम बोल रहे हैं कि फ्रॉम सिस मॉड्यूल, एक मॉड्यूल है, एक फाइल है जिसका नाम है सिस, उसके अंदर ये आर्ग वी पड़ा हुआ है तो हमें वो इंपोर्ट करना है। आर्ग वी सिर्फ एक लिस्ट है जो कि हमें चाहिए इस प्रोग्राम को बनाने के लिए, और हम यहाँ पे इसीलिए यूज कर रहे हैं। सारा काम इस आर्ग वी का ही है बेसिकली कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में, आगे जाके आप देखेंगे। लेकिन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ये एक लाइन लिखनी पड़ेगी, फ्रॉम सिस इंपोर्ट आर्ग वी। ओके, नाउ what we are going to do is we are just going to print argv
we are importing a variable and I am printing the value of it. Okay, I am saving it. Let me run this. Okay, अब यहाँ पे मेन काम शुरू होगा. ये मैंने क्या खोला है, एज यू कैन सी दिस इज कमांड प्रॉम्प्ट. ओके, अब यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखती हूँ या कह सकते हैं कि कमांड लिखती हूँ py. ये py क्या कहता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को एक कमांड देता है कि यहाँ पे एक पाइथन का प्रोग्राम रन होने वाला है. ठीक है, जैसे ही मैं py लिखती हूँ और मैं लिखती हूँ test.py जो कि मेरे प्रोग्राम का नाम है, जिस नाम से मैंने अभी ये वाले प्रोग्राम को सेव किया है, test.py. जैसे ही मैं ये लिखूंगी तो एक कमांड जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि ये test.py वाली जो फाइल है इसे रन किया जाए. अब test.py में मैंने एक कोड लिखा है कि जो भी आर्ग्यूमेंट वेरिएबल के अंदर डेटा है वो प्रिंट होके दिखे. तो जैसे ही मैं ये इसे रन करूंगी, ये एक फाइल को रन करने का तरीका है. आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं test.py, और आप इसे जैसे ही रन करेंगे तो आपको आउटपुट में क्या दिखेगा, जो भी आर्ग्यूमेंट वेरिएबल के अंदर डेटा है. बट आर्ग्यूमेंट वेरिएबल यानी argv के अंदर डेटा होना क्या है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट जो कि आप कमांड प्रॉम्प्ट से पास करोगे. अभी फिलहाल आप देखें, अगर मैं इसे ऐसे ही रन करती हूँ तो भी आपको आउटपुट में कुछ दिख रहा है. नाउ ऑब्जर्व दिस आउटपुट. आपको आउटपुट में दिख रहा है एक लिस्ट जिसके अंदर एक स्ट्रिंग है जो कि मेरी फाइल का नाम है. दैट मीन्स कि जब भी आप एक कमांड प्रॉम्प्ट पे कमांड लिख रहे हो, ठीक है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का मतलब मैंने क्या बोला कि कमांड लिखो, कमांड के साथ में जो भी आर्ग्यूमेंट पास करोगे वो हो गया कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट. तो ये है मेरी कमांड py. अब इसके साथ में जो भी लिखोगे वो क्या होगा, command line argument. So this is my command line argument that I'm sending to the command. Okay, तो वही यहाँ पे प्रिंट होके दिख रहा है आपको. अगर आप इसके आगे कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लिख रहे हो, आप सिर्फ इतना भी लिख रहे हो, तो भी एक आर्ग्यूमेंट पास होता है प्रोग्राम के अंदर जो आप argv के थ्रू देख सकते हो, चेक कर सकते हो. तो जब आपने प्रिंट स्टेटमेंट में चाहा कि argv के अंदर का कंटेंट हमें दिखे, तो क्या दिख रही है, एक लिस्ट, और उसके अंदर ये test.py आपको एज स्ट्रिंग दिख रहा है. ओके, नाउ ट्राई समथिंग एल्स. लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट. अगेन आई एम गोना राइट py test.py. अब इसके आगे, इसके साथ साथ, इस कमांड के साथ साथ ही अगर मैं कोई और आर्ग्यूमेंट भी पास कर दूं, हेलो, यहां पे मैं लिख देती हूं लर्नर्स. ओके, ये मैंने लिखा और ये मैं जैसे ही रन करूंगी तो आप देखो यहाँ पे क्या आ रहा है. जस्ट ऑब्जर्व दिस. मैंने क्या लिखा था ना, प्रिंट argv, और यहाँ पे आ क्या रहा है, जो मैंने यहाँ पे दिया था test.py, हेलो लर्नर्स, और ये सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं इन द लिस्ट. ठीक है, इससे मुझे एक और चीज समझ में आ गई. क्या, अगर मैं प्रिंट करूंगी टाइप ऑफ argv तो वो क्या आने वाला है, ऑब्वियसली वो लिस्ट आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या है, लिस्ट है. अगर मैं इसे दोबारा रन करती हूँ तो क्या आएगा, क्लास लिस्ट. यानी आर्ग्यूमेंट v जो है, आर्ग्यूमेंट वेरिएबल है, वो किस टाइप का होता है, लिस्ट टाइप का होता है. और इसके जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कहाँ से शुरू हो रहे हैं, सबसे पहला आर्ग्यूमेंट जो है वो है लिस्ट का नाम. एज यू कैन सी, सबसे पहला आर्ग्यूमेंट जो है वो है आपकी फाइल का नाम, और बाकी आर्ग्यूमेंट जो शुरू हो रहे हैं वो उसके बाद से शुरू होते हैं. सबसे पहला जो आइटम उस लिस्ट के अंदर होगा, आर्ग्यूमेंट v वेरिएबल जो है उसके अंदर जो सबसे पहला आइटम होगा वो होगा आपकी फाइल का नाम. उसके बाद बाकी सारे आर्ग्यूमेंट्स फॉलो करने वाले हैं. ठीक है, अब इसमें भी बाय डिफॉल्ट सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स जो है वो स्ट्रिंग में ही जाएंगे, जैसे आपके इनपुट फंक्शन में जाते थे. या सपोज अगर मुझे एक्चुअल में आर्ग्यूमेंट्स देखने हैं, सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स देखने हैं, ना कि फाइल का नाम, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, argv जो कि एक लिस्ट है. तो लिस्ट को मैनिपुलेट करने के लिए एक स्लाइसिंग ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट तो नॉर्मल लिस्ट वाला ही काम करेगी, चाहे वो कोई भी कॉन्सेप्ट हो. लिस्ट का कॉन्सेप्ट हमें नहीं भूलना है. आर्ग्यूमेंट वेरिएबल यानी argv एक लिस्ट है, तो स्लाइस ऑपरेटर उस पर भी वर्क करेगा. अब मैं चाह रही हूँ कि स्लाइस ऑपरेटर क्या करे कि जीरोथ इंडेक्स जो है उसे एक्सक्लूड कर दे और इंडेक्स पोजीशन 1 से काम करना शुरू करे. तो मैं यहाँ लिखूंगी 1 कॉलन एंड नथिंग, क्योंकि मैं एंड की वैल्यू जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू रहने देना चाहती हूँ, स्टेप की वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू रहना चाहती हूँ, सिर्फ मैं बिगिनिंग इंडेक्स चेंज करना चाहती हूँ. इसलिए यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया है 1, बाय डिफॉल्ट वो 0 होता है.
ठीक है, अब जैसे ही मैं इसे सेव करूंगी और अब मैं अगर इस सेम चीज को रन करती हूं तो आप देखो पहले क्या था, अगर मैं विदाउट यूजिंग स्लाइस ऑपरेटर लिखना चाहूँ आर्गवी को तो यहाँ पे test.py भी आ रहा है। अगर मैं इंडेक्स पोजीशन 1 से शुरू करवा रही हूँ, स्लाइसिंग कर दी है मैंने, तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स मैं देख पा रही हूँ हेलो लर्नर्स। अब देखते हैं कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का क्या यूज है। ठीक है, सपोज मैं चाह रही हूं कि अगर ये मेरा जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है जो किस नाम से मैंने सेव किया, test.py से। ठीक है, अब मैं इसे हटा देती हूँ यहां से। ठीक है, मैं चाह रही हूं कि अगर जो प्रोग्राम रन कर रहा है, अगर वो रन करने वाला इंसान क्रिएटर है तो एक पर्टिकुलर टाइप का मैसेज प्रिंट हो, और अगर यूजर इसे रन कर रहा है तो एक पर्टिकुलर टाइप का मैसेज प्रिंट हो। सिंपल, अगर तो यूजर आ रहा है, फॉर यूजर मैं चाह रही हूं कि प्रिंट होकर आए हेलो यूजर। ओके, हेलो यूजर आ रहा है। और मैं चाह रही हूं कि अगर क्रिएटर है तो आए फॉर क्रिएटर। क्रिएटर के लिए मैं लिखूं प्रिंट हेलो क्रिएटर कॉमा योर प्रोग्राम इज रनिंग सो गुड सो फार। ओके, तो मैं एक मैसेज प्रिंट करना चाहती हूँ कि अगर क्रिएटर इसे रन कर रहा है तो मैं उसे बता दूं कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। तो इस चीज में मुझे इफ कंडीशन यूज करनी पड़ जाएगी चेक करने के लिए कि प्रोग्राम कौन रन कर रहा है। अब प्रोग्राम कौन रन कर रहा है वो मैं अगर इनपुट फंक्शन के थ्रू इनपुट करवाऊंगी तो मेरा पर्पस कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि मैं चाह रही हूँ प्रोग्राम रन करते ही एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट क्रिएट हो। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि फॉर यूजर, तो मैं यहाँ पे लिख दूं सपोज इनपुट फंक्शन का यूज कर रही हूँ। इनपुट फंक्शन में लिख रही हूँ एंटर योर नेम और एंटर योर आइडेंटिटी। ओके, सिंपली मैं आपको जस्ट बताना चाह रही हूँ कि अगर मैं इसे लिखती हूँ और इसे मैं सेव करती हूँ आइडेंटिटी से और मैं इसे प्रिंट करवाती हूँ कि आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी, इसे सेव करते हैं। आई इज कैपिटल हेयर, तो मैं इसको स्मॉल कर देती हूँ। अब चेक करने के लिए मुझे सिंपली क्या करना है, चेक लगाना है। चेक लगाने के लिए मैं इफ स्टेटमेंट यूज करूंगी, इफ आइडेंटिटी इज इक्वल टू यूजर एंड सपोज आई विल राइट और आइडेंटिटी इक्वल्स टू यूजर। तो मैं दोनों केसेस ले रही हूं यहाँ पे। अब मैं यहाँ लिखूंगी इफ और यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ, कॉपी पेस्ट। इफ आइडेंटिटी इज इक्वल टू क्रिएटर और यहाँ पे एक स्मॉलर केस यानी लोअर केस से ले लेती हूँ क्रिएटर। ओके, अब इसे भी मुझे रन करवाना है कि इस इफ ब्लॉक के अंदर इस स्टेटमेंट को लिख रही हूँ और इस प्रिंट स्टेटमेंट को इस इफ ब्लॉक के अंदर लिख रही हूँ। अगर तो आइडेंटिटी यूजर है तो प्रिंट होकर आए हेलो यूजर, अगर आइडेंटिटी क्रिएटर है तो प्रिंट होकर आए हेलो क्रिएटर। ओके, अब यूज क्या कर रही हूं मैं इनपुट लेने के लिए, वो देखने वाली बात है। इनपुट फंक्शन यूज कर रही हूं। अब इसे रन करके देखते हैं और देखते हैं कि इनपुट फंक्शन कैसे काम करने वाला है। एंटर योर आइडेंटिटी, आप देख रहे हो कमांड लाइन खत्म हो चुकी है। कमांड लाइन यहाँ पे थी, ये थी मेरी कमांड लाइन py test.py। अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट मुझे एज कमांड लाइन एंटर करना होता तो मुझे यहाँ पे लिखना होता, बट मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मैंने सीधे एंटर किया है और अब ये प्रोग्राम रन करना शुरू हो चुका है। मेरा पर्पस था कि प्रोग्राम जैसे ही रन करे तो रन होते ही दिखे या तो यूजर के लिए कोई मैसेज या तो क्रिएटर के लिए कोई मैसेज। तो मेरा पर्पस तो सॉल्व ही नहीं हुआ, प्रोग्राम तो रन करना शुरू हो चुका है और रन होने के बाद ये दिख रहा है एंटर योर आइडेंटिटी। अब मैं यहाँ लिखूंगी यूजर तो लिखा आएगा यूजर एंड हेलो यूजर। ओके, यूजर इसलिए लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रही हूँ आइडेंटिटी, इसीलिए यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ आ रहा है।
तो मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ है। ऑल इन ऑल मैं चाह रही थी कि जैसे ही प्रोग्राम रन हो तो एक पर्टिकुलर मैसेज ऑलरेडी दिखे, ना कि प्रोग्राम रन होने के बाद मुझसे पूछा जाए कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। मैं चाह रही हूँ प्रोग्राम रन हो तो यूजर के लिए यूजर वाला मैसेज और क्रिएटर के लिए क्रिएटर वाला मैसेज आए, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं हो पाया। अब वो पॉसिबल करने के लिए ही तो मुझे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट यूज करने हैं। अब इस प्रोग्राम में थोड़े से चेंजेस के साथ मैं आर्ग्यूमेंट ले रही हूँ कमांड लाइन से, और फिर मैं यूज करूंगी कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का अपना पर्पस सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ से मैं इनपुट फंक्शन को हटा देती हूँ और सिंपली एक चीज मुझे करनी है, आर्ग वी का मुझे लेना है फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट वेरिएबल यानी आर्ग वी एक लिस्ट है तो इसकी इंडेक्सिंग पॉसिबल है। अब इसके इंडेक्स पोजीशन 1 पे मुझे क्या मिलेगा, मुझे पता लग जाएगा क्या वो यूजर है या वो क्रिएटर है जो कि ये प्रोग्राम को रन कर रहा है, क्योंकि 0th इंडेक्स पे क्या होगा, फाइल का नाम, वो तो मुझे चाहिए नहीं। मैं यहाँ लिखूंगी argv1 तो मुझे आइडेंटिटी मिल जाएगी, और वही आइडेंटिटी मैं सेम प्रोग्राम के थ्रू चेक कर रही हूँ, इनपुट फंक्शन ना लेते हुए आर्ग्यूमेंट ले रही हूँ मैं कमांड प्रॉम्प्ट से। इसे सेव करते हैं और इसे रन करके देखते हैं। लेट मी क्लियर दिस एंड रन इट अगेन। अब यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे मैं आर्ग्यूमेंट देना चाहती हूँ ताकि जैसे ही प्रोग्राम रन करे तो मेरा आउटपुट मुझे दिखे, ना कि रन करने के बाद मुझसे पूछा जाए कि मैं एक यूजर हूँ या क्रिएटर हूँ। ठीक है, तो मुझे यहीं पे कमांड लाइन पे ही अपना आर्ग्यूमेंट लिखना है। तो मैं यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट यानी test.py के बाद एक स्पेस दूंगी और फिर लिखूंगी यूजर, और यहाँ पे देखो आपको लिखा हुआ मिल रहा है हेलो यूजर। ये मैं यहाँ से हटा देती हूँ आइडेंटिटी को प्रिंट करने वाला स्टेटमेंट, ताकि ये मीनिंगलेस ना लगे। अब इसे क्लियर करके दोबारा रन करते हैं। नाउ सपोज मैं यूजर की जगह लिखती हूँ क्रिएटर, तो रन करने से पहले ही मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि भाई मैं क्रिएटर हूं, तो मुझसे बाद में प्रोग्राम रन होने के बाद नहीं पूछा जाएगा। सिंपली मुझे स्टेटमेंट दिखेगा, हेलो क्रिएटर, योर प्रोग्राम इज रनिंग सो गुड सो फार। एंड एक्चुअली आवर प्रोग्राम इज रनिंग सो गुड सो फार। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या यूज है आर्ग्यूमेंट का, फिर भी इतना कुछ मजा नहीं आया, इनपुट फंक्शन से भी हम काम चला सकते हैं। बट सपोज आपके पास एक प्रोग्राम है या आपको एक प्रोजेक्ट मिला है कि आपको एक स्कूल के लिए प्रोजेक्ट लिखना है, जिसके एंट्री पॉइंट पे आपको एक ऐसा सिस्टम फिट करवाना है कि हर एक एंट्री जो है वो एक आईडी कार्ड शो होने के बाद ही आप एंटर कर पाएंगे, अदरवाइज एंटर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आइडेंटिटी कार्ड होना तो बहुत ही जरूरी हो गया। एंड ऑल्सो अगर आइडेंटिटी कार्ड में आपको पता चलता है कि एक टीचर का आइडेंटिटी कार्ड है, तो उनके लिए इतना फिक्स्ड कॉन्स्ट्रेंट आपको नहीं रखना है, आप थोड़ा सा लेट भी अलो करेंगे। बट अगर 9 a.m. in the morning is the time for students to enter, then you have a fixed constraint for them कि students उसके बाद enter नहीं कर पाए। तो आपको एक प्रोग्राम ऐसा लिखना है कि अगर तो आइडेंटिटी स्टूडेंट की है तो वो एंटर नहीं कर पाए, आप एक मैसेज प्रिंट करें, सॉरी यू आर लेट, यू कैन नॉट एंटर। और अगर एक टीचर है तो वो कॉन्स्ट्रेंट हट जाए और बोले कि यू कैन एंटर, और you can just say a message good morning teacher or something like that। तो अब यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, अगर आप एक ही प्रोग्राम से ऐसा काम करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि डोर खुलने के बाद ना पूछा जाए कि स्टूडेंट हो या टीचर हो, क्योंकि स्टूडेंट हुआ डोर खुल गया तो स्टूडेंट तो भाग जाएगा, आप वो नहीं चाहते हो। अगर प्रोग्राम रन हो गया और डोर खुल गया तो स्टूडेंट तो भाग जाएगा। आप चाह रहे हो कि डोर खुलने से पहले ही पूछा जाए कि आप स्टूडेंट हो या टीचर हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर डोर खुल गया तो स्टूडेंट भाग जाएगा, यानी अगर प्रोग्राम रन हो गया तो आप ऐसा इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट कर पाओगे। आप चाह रहे हो कि डोर खुलने से पहले आइडेंटिटी पता लगे और फिर ही उसके बाद डोर खुले, यानी प्रोग्राम रन करे उस हिसाब से कि प्रोग्राम किस तरीके से रन करना है, प्रोग्राम का एनवायरनमेंट चेंज होना है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, सपोज आप लिखते हो अगर आइडेंटिटी है स्टूडेंट, ओके, तो एक सिंपल सा कोड बना रही हूँ, ऐसा मत सोचना कि सिर्फ इतनी सी चीज करने से वो पूरा का पूरा प्रोग्राम रन करेगा। आपको साथ में डेट टाइम भी लेना पड़ेगा ताकि आप चेक कर सको कि अगर टाइम इतना है, ठीक है, तो सपोज मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे हम हार्ड कोडेड वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू 9, ओके। तो 9 मैंने जैसे यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे मैं चेक लगा सकती हूँ, इफ टाइम इक्वल्स टू
9। तो मैं फटाफट से कोड लिख लेती हूँ और फिर आपको समझाती हूँ कि मैंने क्या कोड किया है इसके लिए। तो ये मेरा कोड रेडी है। ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो है वो मैंने इस इफ ब्लॉक के अंदर लिखा है, यानी ये पूरा का पूरा ब्लॉक तभी रन करेगा जब टाइम 9 बजे से ऊपर हो चुका है। और यहाँ मैं इसे चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे मैं टाइम 10 कर देती हूँ, बिकॉज मैं चाह रही हूँ कि एक्चुअल टाइम ज्यादा हो गया हो ताकि ये रन कर सके कोड। अगर 9 बजे से कम का टाइम है तो कोई फायदा नहीं है, सबको ही एंट्री मिल जानी चाहिए, डोर ओपन ही होना चाहिए। यहाँ पे 9 बजे के बाद ही ये सब चेक लगा रहे हैं। मैं चाह रही हूँ कि ये सारा का सारा कोड रन करे और उसके बाद ही बाकी इस प्रोग्राम के आगे कोड लिखा जाए कि डोर ओपन कैसे होता है। तो प्रोग्राम एक्चुअली किस चीज का होना चाहिए कि डोर ओपन होता कैसे है, बट बिफोर द डोर गेट्स ओपन उससे पहले कुछ चेक लगे होने चाहिए ताकि एक टाइम कॉन्स्ट्रेंट हम लगा सके। तो ये उसी के लिए कोड है। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, अगर आइडेंटिटी स्टूडेंट है तो और टाइम हो गया हुआ है 9 बजे से ज्यादा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सॉरी यू आर लेट, यू कैन नॉट एंटर नाउ। और अगर आइडेंटिटी टीचर की है तो लिख दो गुड मॉर्निंग टीचर। ओके, लेट मी सेव दिस एंड रन दिस। Okay, let me clear this and run this again. Now, py test.py. Now, I am a student. I want to enter the class. Sorry, you're late. You cannot enter now. It's 10 and you cannot enter. But if I say I am a teacher, test.py, and I am a teacher. Okay. गुड मॉर्निंग टीचर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोग्राम अकॉर्डिंगली रन कर रहा है। जब रन टाइम पे आपने कमांड प्रॉम्प्ट से कुछ आइडेंटिटी रिवील की है, ऑब्वियसली ये आइडेंटिटी आपको लिख के नहीं, आपको आईडी कार्ड के थ्रू बतानी है, तो गलती नहीं होगी। बट अगर आप कुछ इस तरीके का लिख पाते हैं तो आप कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का यूज भी बता रहे हैं। अगर प्रोग्राम रन हो गया तो फिर उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो इस पर्पस को सॉल्व नहीं कर पाएगी। तो इनपुट फंक्शन का अपना काम रहेगा। और तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का ऑल इन ऑल अगर हम इन टोटालिटी जानना चाहें तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का मेन पर्पस होता है एक प्रोग्राम का बिहेवियर चेंज करना। मतलब कि एक प्रोग्राम किस तरीके से रन कर रहा है उसका बिहेवियर आप डिसाइड करवा सकते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का यूज करके। अब कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स में जब हमने एक कमांड पास की है py test.py, तो आप इसे देखिए कि जब py लिखते हैं, py is a command to operating system to run a Python program. And then we have the name of the file. This is the name of my file test.py. And then we have these arguments hello learners. Okay. अब कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स जो है वो किस में जाके इंटरनली सेव हो जाते हैं, वो सेव हो जाते हैं argv में। एंड argv इज अ लिस्ट। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इंडेक्सिंग होगी। इंडेक्सिंग किस तरीके से होगी, कुछ इस तरीके से। 0th इंडेक्स पे होगा फाइल का नेम, एट इंडेक्स पोजीशन 1 होगा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट और इंडेक्स पोजीशन सेकंड पे होगा आपका सेकंड आर्ग्यूमेंट, एंड इट विल गो ऑन एज द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इंक्रीजेस। ओके, तो argv जो है वो आपको याद रखना है कि sys मॉड्यूल के अंदर होती है, इसलिए बिफोर डीलिंग विद कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स यू नीड टू इंपोर्ट sys मॉड्यूल का argv सो दैट यू कैन वर्क फॉर इट। और आप लिखेंगे argv, चेक करेंगे उसका टाइप, तो आपको पता लगेगा कि वो लिस्ट टाइप का होता है और उसकी मैनिपुलेशन आपको उसी के हिसाब से करनी पड़ती है। एक और चीज यहाँ पे डिस्कस करने वाली है कि अगर आप चाहते हो कि दो आर्ग्यूमेंट्स जो आप लिख रहे हो वो कंसीडर हो एज अ सिंगल आर्ग्यूमेंट, दैट इज यू डोंट वांट कि हेलो और लर्नर्स अलग अलग आए, आप चाहते हो कि एज अ सिंगल आर्ग्यूमेंट ये ट्रीट हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स को डबल कोट्स में लिखना पड़ता है। ओके, अगर आप यहाँ पे लिखेंगे डबल कोट्स, ओके, यहाँ पे डबल कोट्स और इसे एंड करते हैं डबल कोट्स, तो अगर आप इसे रन कर रहे हैं तो आप देखें कि एक लिस्ट के अंदर पहले 3 आइटम्स थे। पहला तो एज इट इज फाइल का नाम और दूसरे 2 आर्ग्यूमेंट्स थे हेलो और लर्नर्स अलग अलग। अब यहाँ पे ये एज अ सिंगल आर्ग्यूमेंट ट्रीट हो रहा है और ये एज अ सिंगल स्ट्रिंग ट्रीट हो रहा है हेलो लर्नर्स। अगर आप डबल कोट्स की जगह सिंगल कोट्स यूज करेंगे तो थोड़ा सा
चेंज आप देख पाएंगे अगर आप सिंगल कोट्स में हेलो लर्नर्स लिख रहे हैं तो ये एज अ सिंगल कैरेक्टर ना ट्रीट होके ये जो कोट है वो एक स्ट्रिंग का पार्ट माना जाता है। आप देखो ये हेलो इस तरीके से आ रहा है और डबल कोट्स के साथ एनक्लोज्ड है और लर्नर्स के साथ भी लास्ट में ये सिंगल कोट आ रहा है। तो अगर आप सिंगल कोट लिखोगे तो ये एज अ सिंगल आर्ग्यूमेंट ट्रीट नहीं होगा बल्कि ये एक आर्ग्यूमेंट और ये दूसरा आर्ग्यूमेंट अलोंग विद द सिंगल कोट ये एक सेकेंड आर्ग्यूमेंट ट्रीट होगा। ठीक है, तो आपको डबल कोट्स ही लिखने पड़ते हैं। नाउ लेट अस ट्राई विद ट्रिपल कोट्स एंड सी व्हाट इज द आउटपुट। इफ आई राइट ट्रिपल कोट्स hello learners and then end it with triple quote, then also the two arguments are treated individually, not together. Okay, अगर मैं डबल कोट्स ही 3 बार लिखूं और फिर मैं लिखूं हेलो लर्नर्स तो ये सिंगल आर्ग्यूमेंट ही ट्रीट हो रहा है। दैट मीन्स अगर आप चाहते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स एज अ सिंगल आर्ग्यूमेंट ट्रीट हो तो आपको डबल कोट्स यूज करने पड़ेंगे। बट एज वी नो जो भी आर्ग्यूमेंट्स कमांड लाइन से हमारे पास आते हैं वो स्ट्रिंग फॉर्म में ही होंगे। ओके, बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होंगे, इनसाइड दिस लिस्ट वेरिएबल होंगे लेकिन स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तो हमें उसे चेंज भी करना पड़ेगा। तो ये एक लिस्ट है, मैं इसे ट्रेवर्स कर लेती हूँ फॉर नम इन आर्गवी। ओके, तो ये एक लिस्ट है, इसे ट्रेवर्स कर सकती हूँ। बट आर्गवी के लिए ना मैं यहाँ पे एक स्लाइस ऑपरेटर लगा देती हूँ ताकि एक्सक्लूड कर सकूं वो फाइल का नाम। आप देख रहे हो यहाँ पे सबसे पहले फाइल का नाम आता है। जब भी आप लिस्ट एक्सेस कर रहे हो तो सबसे पहले फाइल का नाम आता है। मैं चाहती हूँ मेरी लिस्ट यहाँ से ना शुरू होके फर्स्ट आर्ग्यूमेंट से हो, 0th इंडेक्स एक्सक्लूड हो जाए, इसीलिए मैं ट्रेवर्सिंग ही फर्स्ट इंडेक्स से शुरू कर रही हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या यूज करना है, सम इक्वल्स टू। तो यहाँ पे मैं सम इक्वल्स टू लिख रही हूँ, इसलिए मैं पहले सम इक्वल्स टू 0 लिख देती हूँ। फिर मैं लिखूंगी सम इज इक्वल टू सम प्लस नम। बट इससे पहले कि मैं नम को यहाँ पे लिखूं मुझे इसकी टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। Now let me save this and run this. Py test dot py. Now I need to add some numbers as arguments so that I can take the sum of them. So I'll be writing 10, 20, 30, 40, 50. Okay. So as we can see, first of all, we have printed argv. So this is the list where the first argument is test.py, that is the file name. और उसके बाद हमारे सारे arguments हैं जिनका sum यहाँ पे print हो रहा है, sum is equal to 150. So this is the end of today's video. If you're having fun learning with me, please like my videos and subscribe to my channel MV's Code Guide. Please keep learning and keep supporting. Thank you.